मेरी आपसे गुजारिश है कि अगले 15 मिनट के लिए आप ये सोचें कि ना केवल आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप एक ऐसे इंसान हैं जो अक्सर फील्ड पे रहते हैं, तो अपना डॉक्टर खुद कैसे बने जब इमरजेंसी हो जाए कोई। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये एक तरह का ट्रेनिंग भी है। जहां सवाल लाइफ एंड डेथ का हो वहां हमें क्या करना होगा। याद रखिए, जब सवाल लाइफ एंड डेथ का होता है तो जो भी कुछ होना है उस इंसान के साथ अक्सर वो पहले 15 से 20 मिनट के अंदर हो चुका होता है, विद इन द 15 to 20 मिनट्स। अगर आपके दिमाग में ये है कि इसे किसी हॉस्पिटल लिया जाए, लेके जाया जाए, एम्बुलेंस बुलाया जाए, तो आप टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। वो जो 15-20 मिनट, बहुमूल्य 15-20 मिनट आपके सामने है, उस वक्त अभी तो ये बहाना है कि हम तो डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन इस वाले आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बहाना नहीं चलने वाला। वो इसलिए क्योंकि न केवल मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, अभी हम लोग हिम्स मेडिकल एकेडमी के लॉन्च के उपलक्ष्य में एक छोटी सी ट्रेनिंग और एक छोटा सा किट जो आपके पास, दिस इज अ हिम्स मेडिकल एकेडमी रैपिड एक्शन किट। हमें फर्स्ट एड किट की जरूरत नहीं है, रैपिड एक्शन किट की जरूरत है। फर्स्ट एड किट क्या होता है? जो ये खिलौने की तरह इसमें कुछ चीजें हैं, अगर छोटा मोटा कुछ कट जाए, छोटी मोटी चोट लग जाए, तो अक्सर ये किट हम सोचते हैं। हमारे बीच यहाँ पे मेरे दाएं में आचार्य मनीष हैं, साथ में आचार्य मनीष फाउंडर ऑफ हिम्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, और डॉक्टर ओपी गुप्ता प्रो वाइस चांसलर श्रीधर यूनिवर्सिटी। यहाँ डॉक्टर सुनील चौहान आप देख रहे हैं, जिन्होंने हिम्स मेडिकल एकेडमी का आइडिया दिमाग में आया था आज से 5 साल पहले। इन्होंने ऑलरेडी आइडिया को लॉन्च कर दिया था, अब हिम्स के अम्ब्रेला के अंदर है। साथ में ऑनरेबल कृष्णनाथ पांडे, द वाइस चांसलर ऑफ सनराइज यूनिवर्सिटी, जो मेरे बाएं में यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब सीधे काम की बात पे आते हैं। मकसद क्या है, क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपके माध्यम से हम लोगों तक क्या बात पहुंचाना चाहते हैं, आपके माध्यम से लोगों तक जो बात पहुंचाना चाहते हैं वो बात आप तक भी पहुंचाना चाहते हैं। एक भयानक बात जो अगले 1 मिनट में बोलने जा रहा हूं, पिछले 2-3 साल के आंकड़े जो निकल के आए हैं, इंसानों में हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक का जो रेट है वो 600% बढ़ गया है। 600%, 6 गुना। ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन से जुड़े हुए इमरजेंसीज की जो हादसे हैं वो 400%, 400%, 4 गुना बढ़ गया है, राइट। और ऐसे में आप देख ही रहे हैं, आमतौर पे खड़े खड़े, बैठे बैठे, साइकिल चलाते हुए, डांस करते हुए, जिम जाते हुए लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो समय आ गया है कि अगर ऐसा कोई हादसा भगवान न करे हमारे सामने आ जाए तो हम किसी काम आए। तो उसके लिए ये किट एक हमने तैयार किया जो आपको दिया जाएगा। और जो लोग ऑनलाइन अभी मेरे से जुड़े हैं, ये ऑनलाइन लाइव भी है कई सारे चैनल में, तो ऑनलाइन जो लोग जुड़े हैं हमसे, तो ये आप देखेंगे himsmedicalaccademy.com में जाके आप ये किताब डाउनलोड कर सकते हैं अभी। और इसकी एक फ्री ट्रेनिंग अगर आपको लेनी है, ये किट आप घर पे बना सकते हैं, तो वो ये है। अभी एक पत्रकार ने पूछा मुझसे कि कैसे हम आप पे भरोसा करें जो आप बोल रहे हैं। तो इस भरोसे के लिए जिन लोगों ने हम पे भरोसा किया, उनमें से कम 2 लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और उनको पहले मैं स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ। और उन्होंने जो भरोसा किया वो आपके लिए आई ओपनिंग होगी। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ मुंबई हाई कोर्ट, जस्टिस कोलसे पाटिल जी की। सर, आप स्टेज पे आए और थोड़ा सा ऑडियंस के साथ एक आपका एक्सपीरियंस शेयर करें। इसके बाद आगे जब आपको भरोसा हो जाएगा तो फिर मुझे पता है कि आप हमारी बात मानेंगे और उसको आगे तक पहुंचाएंगे। सर, आप यहाँ बीच में, सर यहाँ अभी बैठिए, मैं यहाँ खड़ा हूँ। सर, पत्रकार भाई और बहनों, आप में से कई लोग जानते हैं कि मैं मेरी जिंदगी सिर्फ गरीबों के सेवा में दी है। डॉक्टर का मेरा परिचय हुआ, मनीष जी का मेरा परिचय हुआ, सुनील जी से परिचय हुआ, इनको सबको मैंने देखा।
कि ये गरीबों के लिए अपनी जिंदगी दे रहे हैं। अभी अभी ये बोला किसी ने, ज्यादा हॉस्पिटल खुलेंगे, ज्यादा लोग बीमार हो गए जी, ज्यादा लोग मरेंगे। तो ऐसा क्यों? अभी अभी डॉक्टर साहब ने बोला, तो मेरा खुद का अनुभव है कि किसी मीडिया के माध्यम से उनकी मेरी पहचान हो गई, डॉक्टर बीआरसी की, और उसका मैं शुक्रगुजार हूं। मैं और मेरे मिसेस दोनों हम कोविड पॉजिटिव थे। मेरे घर में सब डॉक्टर है, मेरे 2 दामाद डॉक्टर है, मेरी बेटी डॉक्टर है, तो भी आई एम नाउ 83, हम एक भी किसी की गोली नहीं लेते, नो मेडिसिन। जब भी कुछ डिफिकल्टी आती है तो मैं डॉक्टर को फोन करता हूं। परसों की बात है, मैं नागपुर में एक भाषण देके उतर रहा था स्टेज से, तो कुछ गलत पाव पड़ा इस उम्र में भी, और मेरा घुटना अटक गया। मेरे ऐसे, मैं अभी राहुल जी की यात्रा में चल रहा था भारत जोड़ो में, तो 2-3 बार मुझे चलते चलते चक्कर आई। तो मैं सामने बाजू के लोगों को बोला, अरे मुझे पकड़ो पकड़ो, मैं गिर रहा हूं, चक्कर आ गई है। तो फिर चक्कर आ गए, उन 2-3 मिनट में ठीक हुआ। तो मैंने इनको फोन किया, ऐसा ऐसा हुआ है। बोले कुछ नहीं सर, नींबू पानी, उसमें नमक डालो, 1 गिलास पानी पी जाओ। वहां तो स्कैन की तैयारी हो रही थी, ब्रेन में कुछ होगा इसकी तैयारी हो रही थी, एम्बुलेंस आई थी। ये सब मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे इनके ऊपर पूरा भरोसा है, और मैं एक भी चेकअप नहीं करता। उन्होंने कभी बोला है कि ऐसा मेरा पेशेंट है कि कभी चेकअप को जाता नहीं, जब कोई सिम्टम होता है तो मुझे फोन करता है। जब भी कोई बीमारी हो, ठीक हो जाएंगे 2-3 दिन में। तो ये अनुभव हमने लिया है। तो मेरे मिसेस का ग्लूकोमा, जो मेरी बेटी बोलती है, वो हमारे ऊपर विश्वास नहीं करती है। वो भी बोलती है कि किसी को बोलो मत कि बगैर ट्रीटमेंट तेरा ग्लूकोमा ठीक हुआ, कोई भरोसा नहीं करेगा। ये मेरी बेटी बोल रही है, 50 साल की है, डॉक्टर है, बोलती कि बोलो मत किसी को। मम्मी को बोलती तुमको मूर्ख कहेंगे लोग, लेकिन हम दावे के साथ कहते हैं कि हमारा ग्लूकोमा, उसको रेटिना की भी तकलीफ थी, अभी उसको वेरी को हो गए। इन्होंने देखा है, मैंने सब दुनिया का अभ्यास किया, भारत में इतने झूठे लोग दूसरे कहीं नहीं है। तो मैं आप सबको विनती करता हूं, सच बोलने वाले को भरोसा करो, आपका भी कल्याण हो जाएगा, देश का भी कल्याण हो जाएगा। हम जैसे लोग हैं जो इनके ऊपर निर्भर है, उनको भी तसल्ली मिलेगी कि लोग सुनने लगे हैं। जय भारत, जय हिंद। मैं आप सबका आभारी हूं, मुझे बोलने का मौका मिला, और मीडिया का मैं स्पेशली दिल्ली में सोशल मीडिया का मैं दोस्त हूं, नोटोरियस दोस्त हूं। घर बैठ के इंसान ठीक हो सकता है फास्टेस्ट तरीके से। आपको अगर ये लग रहा है कि छोटी मोटी बीमारियां ठीक हो सकती है, तो अब मैं मिलाऊंगा विंग कमांडर दहिया, प्लीज कम ऑन द स्टेज, और उनकी धर्मपत्नी मिसेस दहिया, प्लीज आप लोग आए। और that's what I'm going to tell with example. Give me 1 minute only, right? तो अगर कोई हिम्स हॉस्पिटल में आते हैं, यहाँ बैठे प्लीज बैठिए। अगर कोई हिम्स हॉस्पिटल में आते हैं और आके वो अपना किडनी ठीक कराते हैं, डायलिसिस छुड़वाते हैं और पूरी तरह दवाई फ्री, मेडिसिन फ्री हो जाते हैं, तो उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि तब है कि उन्होंने अपने आप को खुद ब खुद बिना हमारे इंटरवेंशन के घर पे ठीक कर लिया हो। तो ऐसी एक कहानी जो मुझे लगता है आपके माध्यम से देश में पहुंचे, क्योंकि आज देश में लाखों किडनी के ऐसे पेशेंट हैं जो डायलिसिस पे निर्भर हैं, ऐसे पेशेंट हैं जो ट्रांसप्लांट ऑलरेडी करा चुके हैं, वो भी फेल हो चुका है। तो अगर ऐसे लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगले 5 मिनट में जो सुनने जा रहे हैं वो आपके लिए आई ओपनिंग होगा। आपको ये भरोसा हो जाएगा कि आप जहां कहीं भी हैं वहीं रहते हुए आप ठीक हो सकते हैं, आपको हम तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अभी विंग कमांडर दहिया जी और उनकी धर्मपत्नी जो बोल रहे हैं अगले 5 मिनट में, वो सुनने की जरूरत है। तो आप और हम यही सुनेंगे बहुत ही शांति से। सर इधर आना पड़ेगा आप दोनों को, कम हियर, माइक इज हियर, आप इधर। Good morning, sir, his team, and each and everyone present here.
मेरा नाम रुचि है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ अपने बारे में। मेरा नाम रुचि है, मैं 37 ईयर्स ओल्ड हूँ। सर मेरे लिए भगवान है, मेरे पास और कोई वर्ड नहीं है सर के लिए, क्योंकि सर ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। अक्टूबर 2020 में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था। मेरी मदर ने मुझे किडनी दी थी। इनिशियली फर्स्ट 2 मंथ्स तो बहुत अच्छे निकले, बट उसके बाद मेरा क्रेटिनिन बढ़ने लग गया। डायग्नोज किया, बायोप्सी करी नई किडनी की, तो पता चला BK वायरस है। 2 साल के अंदर मेरा क्रेटिनिन बढ़ के 7 पहुंच गया। तो मतलब ट्रांसप्लांट को कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी ब्लेसिंग्स थी भगवान की कि जून 23 में हम सर से मिले, हिम्स हॉस्पिटल में सर से मिलने गई। मेरी 3 दिन के बाद फिस्टुलर सर्जरी थी। डॉक्टरों ने मुझे डायलिसिस पे जाने के लिए बोल दिया था। 3 दिन सर ने मुझे 17 जून को हमारी एनिवर्सरी थी, और आज तक का मुझे बेस्ट गिफ्ट मिला कि जो मैं सर से मिली। 17 जून को सर ने मुझे बोला फिस्टुला बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट फॉलो द स्टेप्स, डाइट फॉलो करो, थेरेपीज फॉलो करो। एंड मैंने रिलीजियसली फॉलो करी। मेरा क्रेटिनिन 7 से 3.6 तक आ गया था, और अभी भी मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, और मैं घर बैठ के सब कुछ फॉलो कर रही हूँ। मैं कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई, कभी हिम्स में नहीं गई। जो भी कर रही हूँ मैं सर के यूट्यूब वीडियोस को देख के फॉलो कर रही हूँ। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, मेरी जिंदगी बदल दी है सर ने। मुझे अब लगता नहीं मुझे सेकंड ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी। इसी चीज़ को रिलीजियसली फॉलो करके मैं अपनी लाइफ को ऐसे ही रख सकती हूँ। थैंक यू सो मच सर। दर्शकों के लिए एक खास मेरा मैसेज, आप इस दोनों चैनल के माध्यम से मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे, नए नए जो टेक्निक्स हैं वो आप सीख रहे होंगे। एक चीज़ करना भूल जाते होंगे कि वो ये है सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरे नए टेक्निक्स हैं, नए वीडियोस हैं, वो राइट टाइम पे आप तक पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे।